नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, क्लर्कल वैकेंसी डिक्लेयर हुआ आईबीपीएस से 10,277 और सारे यूनियन ने उसको लपक लिया कि हमारे ही प्रयास से ये वैकेंसी क्रिएट हुई है। हालांकि किसी भी यूनियन के पास ये डाटा नहीं है कि वाकई जितनी वैकेंसी बैंकों में है उसके अगेंस्ट उतनी ही वैकेंसी आई है। खैर, बात जो भी हो, और हमारे जो बैंक्स हैं जिन्होंने कैनरा बैंक 3000, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2000, बैंक ऑफ बड़ौदा 1684, पंजाब नेशनल बैंक 1150, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 700, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 600, बैंक ऑफ इंडिया 432, पंजाब एंड सिंध बैंक 461, इंडियन ओवरसीज बैंक 250 and total count 10,277. Indian Bank and UCO Bank have not placed any indent so far. तो क्या इंडियन बैंक में और यूको बैंक में कोई वैकेंसी नहीं है? मंत्री महोदय कहते हैं कि 96% वैकेंसी फिल है, केवल 4% बाकी है। वो अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी जो क्रिएट होती है उसके अगेंस्ट। इसके बारे में नेतागण क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कुछ नहीं पता। खैर, वाहवाही लूटने के लिए सारे नेता अपने सर्कुलर रिलीज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आईबीपीएस ने केवल इनके कहने पे वैकेंसी क्रिएट की है। खैर, जो भी हो, किसी भी हालत में अगर होता है तो बैंकर्स का फायदा ही होना है। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों कुछ बैंकों ने सर्कुलर रिलीज किया कि संडे को काम होना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो डिस्बर्समेंट करने के लिए 3 अगस्त को यानी संडे को बैंक ओपन रहेंगे। और इस बारे में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और एक आध और बैंकों ने सर्कुलर भी जारी किया और ग्रामीण बैंक के कुछ, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का भी सर्कुलर जारी हुआ और चारों तरफ से विरोध होने लगा और यूनियन ने इसको यानी यूएफबीयू ने डीएफएस को एक पत्र लिखा इस बारे में, लंबा चौड़ा 2-3 पेज का। मतलब ये, और कुल मिला के ये हुआ कि अब ये ऑर्डर्स विड्रॉ कर लिए गए, यानी कि संडे को ब्रांच ओपन नहीं होगा। और इसमें भी होड़ लग गई यूनियन यूएफबीयू क्योंकि मेरी वजह मैंने करवा दिया, क्या किया, खैर जो भी हो। लेकिन यूनियन एक बार 5 डे बैंकिंग के बारे में कभी कुछ नहीं करती। कंसलेशन मीटिंग में भी जब जाते हैं ये लोग तो हाथ पे हाथ धरे रहते हैं और उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रपोजल 30/11/23 को डीएफएस के ऑफिस में मिला, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई, ना यूनियन को पता, न डीएफएस को पता, न मंत्री जी को पता। और बैंकर्स के हाथ में सिवाय इसके कि उस चुपचाप सुने और इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन माने। खैर, तो नहीं लगता है कि फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद लग रही है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वैकेंसी 10,277 की आई है, लेकिन एक बात और ध्यान संज्ञान में आया कि पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग 1650 लोगों को मेरे ख्याल से रिपोर्टिंग करनी थी क्लर्कल कैडर में यानी सीएसए के, लेकिन उसमें से लगभग 500 या 600 लोग ही रिपोर्ट किए, बाकी लोग रिपोर्ट नहीं किए जैसा कि सूचना मिली थी। लेकिन ये भी लगता है कि क्या यहाँ की वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग कल्चर के देखते हुए क्या जो न्यू एस्पिरेंट हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना चाहते? इस बारे में यूनियन का क्या रुख है? यूनियन वर्किंग कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाह रही है, कैसे टेकअप कर रही है? केवल सर्कुलर रिलीज करना और हड़ताल की धमकी देने से अगर ये होता तो बहुत पहले हो चुका होता। हालांकि कुछ सुझाव पंजाब नेशनल बैंक के यूनियन ने दिया है उनके पंजाब नेशनल बैंक के टॉप मैनेजमेंट को कि जिससे बैंक वर्किंग कल्चर थोड़ा सुधरे। उसमें अननेसेसरी कॉल करना, अननेसेसरी फ़ोन करना,
हालांकि ये सब बातें बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, लेकिन उसके बाद से तुरंत सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पॉलिसी, एचआर की पॉलिसी बैंक अगर लागू करे तो उसको इम्प्लीमेंट करे। सर्कुलर रिलीज करना, आइडियोलॉजी बनाना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना ही जरूरी है, ताकि वाकई एम्प्लॉइज को रिलीफ मिल सके, बैंक कस्टमर को रिलीफ मिल सके और बैंकिंग, हमारा बैंक चलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।